प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। यानी राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और दूसरा आधुनिक। आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बिंदु है अध्ययन मुक्तता या अध्ययन क्षेत्र की स्वतंत्रता। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को जो अध्ययन का क्षेत्र है वो मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। पहले राजनीति विज्ञान, परंपरागत दृष्टिकोण का राजनीति विज्ञान है वो राज्य की सीमाओं तक सीमित है। गार्नर ने कहा भी था राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान गार्नर के इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत मानता है, राज्य की सीमाओं से बाहर भी मानता है और उसके अध्ययन की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को प्रभावित करने वाली प्रत्येक सामाजिक घटना का अध्ययन भी हमें राजनीतिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना चाहिए। वो सीमाएं समाप्त हो गई हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति है वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन पर बल। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहता है, इसलिए वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का समर्थन करता है। पूर्व में चली आ रही औपचारिक, संस्थागत, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और आदि अध्ययन पद्धतियों को नकारता है। उनके स्थान पर अनुभवात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी मानता है। तीसरा बिंदु है मूल्यविहीन अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान की मूल्य विहीनता पर बल देता है। पहले जब हमने परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में जाना था तो परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्षता पर बल देता है, मूल्यों को राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य विहीनता यानी मूल्यों को कोई महत्व नहीं देता, वो केवल तथ्यों और वास्तविकताओं का अध्ययन करने वाला दृष्टिकोण है। चौथा बिंदु है यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी व्यवहारपरक दृष्टिकोण है। वो आदर्शवाद से अलग है, वो अपने आप को तथ्यों से जोड़ने वाला है, मूल्यों से विहीन, मूल्य सापेक्षता से विहीन, केवल और केवल तथ्यों का अनुभविक अध्ययन और निष्कर्ष करने वाला दृष्टिकोण है, ताकि राजनीति विज्ञान को वास्तविक विज्ञान बनाया जा सके। पांचवा बिंदु है पद्धति विज्ञान या वह मूल्य सापेक्षवाद का समर्थन करता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में पद्धति विज्ञान यानी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का समर्थन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाने पर बल देता है। और दूसरी बात है मूल्य सापेक्षवाद। मूल्य सापेक्षवाद का यहाँ मतलब ये है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि जो शोध करता है वो अपने जो मूल्य, मान्यताएं और धारणाएं हैं उनका प्रभाव अपने शोध कार्य पर नहीं पड़ने देगा। अपने जो मूल्य और मान्यताएं उनको शोध से अलग रखेगा, अनुसंधान से स्वयं के मूल्य और धारणाओं को अलग रखना चाहिए, तभी ये शोध है वो वैज्ञानिक बनेगा। अगर शोधकर्ता की मूल्य, मान्यताएं और धारणाएं उसके अनुसंधान को प्रभावित कर देंगे तो वो वैज्ञानिकता वहीं समाप्त हो जाएगी और जो उद्देश्य हम राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का लेकर के आए हैं वो कभी पूर्ण नहीं होगा। तो आधुनिक दृष्टिकोण है वो पद्धति विज्ञान व मूल्य सापेक्षवाद का समर्थन करता है। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ये मानता है कि शोध व अनुसंधान सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं होता है तो राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान कभी नहीं बन पाएगा।
परंपरागत दृष्टिकोण में इस चीज की प्रमुख कमी थी कि शोध और सिद्धांत में कोई घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाता था। वो अधिकांशतः निगमनात्मक और आदर्शपर के अध्ययन कार्य था। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति से घटनाओं का विश्लेषण मात्र था। लेकिन राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए ताकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया जा सके, आने वाली सामाजिक घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो अंतर अनुशासनात्मक या अंतर विषयक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब ये है, यहाँ अनुशासन विषय को कहा गया है, सब्जेक्ट को कहा गया है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का समर्थन किया है कि राजनीति विज्ञान को अपने आप को वैज्ञानिक बनाने के लिए, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण करने के लिए अन्य विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र से सहायता लेनी चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। उसकी उपयोगी अध्ययन पद्धतियाँ, विषय वस्तु तकनीकों को राजनीति विज्ञान में भी काम में लेना चाहिए और वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में होने लगा और उसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान जैसे विषय नए उभर करके सामने आए हैं। 8वां बिंदु है अनुभवात्मक या व्यवहारवाद का वर्चस्व है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अनुभवात्मक और व्यवहारवाद का वर्चस्व है, जो नए तथ्यों, नई प्रणाली, नई शब्दावली, नई संकल्पना और नए सैद्धांतिक लक्ष्यों को लेकर के राजनीति विज्ञान में आया है। 9वां बिंदु है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान विषय की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूक है। यानी आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी बनाना चाहता है और उसकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करना चाहता है, उसकी दूसरे विषयों पर निर्भरता को भी सीमित करना चाहता है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी ग्रहण कर सके। 10वां बिंदु है राजनीति विज्ञान का एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीति विज्ञान को एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है और जो निरंतर जारी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण ने व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन व समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि वैज्ञानिक तरीके से उन समस्याओं को अध्ययन किया जाए, उनके कारणों को जाना जाए और उनको आने वाले समय में दोहराने से कैसे बचा जा सकता है, ये बताने का कार्य आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने इस कक्षा में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रवृत्तियां या विशेषताओं के बारे में जाना। अगली कक्षा में दूसरे बिंदु पर विचार करेंगे।